अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ यही कि 19 ईयर्स से जिनकी भी ज़्यादा एज है वो अब पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में तो आप किसी भी एज में जाके करवा रहे थे, अब गवर्नमेंट की बेस पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब ये फैसिलिटी मिल गई है। वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है, जो लोग सिर्फ इस वजह से करा रहे हैं वैक्सीनेशन, जैसे आई एम वन ऑफ देम कि अगर हज का मौका मिलता है तो उसके लिए भी अब जितनी भी आपने ट्रैवल करना है दुनिया भर में, उसके लिए आपको वैक्सीनेशन ज़रूरत होगी और वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मसला सिर्फ ये दरपेश है इस वक्त पाकिस्तान में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कि मॉडर्ना और फाइज़र तक तो अभी तक हमारी अप्रोच हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में मेनली जो यूज़ हो रही हैं वैक्सीन्स वो हो रही हैं चाइना की जितनी भी वैक्सीन्स हैं, जिसमें साइनोफार्म है, जिसमें कैनसाइनोबायो है और साइनोवैक है जिसको कोरोना वैक भी कहते हैं। और इसके अलावा स्पुतनिक जो है वैक्सीन, रशियन वैक्सीन, वो भी प्राइवेटली इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका, लेकिन वो बहुत लिमिटेड केसेस में यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी बहुत ज़्यादा डोजेज़ अवेलेबल नहीं है। और पिछले दिनों मेरी जब बात हुई थी, जब मैं जा रही थी वैक्सीनेशन के लिए, इस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान को जो है इमदाद की मदद मिली है, कुछ पाकिस्तान अब परचेज़ भी कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं जो कि पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों को लग चुकी है, और अभी आगे भी जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो चाइनीज़ वैक्सीन ही लगेगी, और पाकिस्तान और चाइना के जो ताउन से वैक्सीन है वो लगेगी। इनकी WHO से अभी ऑथराइजेशन नहीं है। जैसे कि सऊदिया ने अभी जो ऐलान किया हज के लिए, उसमें भी इनके नाम नहीं है। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि वो बात करने की कोशिश करेंगे। अब सऊदिया से भी ये सवाल होना चाहिए, WHO से भी ये सवाल होना चाहिए कि चाइना इज़ अ पार्ट अगर देखा जाए, और वहाँ उनकी अब वैक्सीन्स जो भी मसले हैं कि वहाँ पे जो डाटा है वो फुली WHO को नहीं दिया गया, और फिर जो उनकी जो प्राइवेट कंपनी है जैसे साइनोवैक की अगर बात की जाए तो उनके अपने मसले हैं, कुछ पास्ट के उस कंपनी के कुछ इश्यूज़ हैं। ये सारे इश्यूज़ अपनी जगह, लेकिन ये WHO को नज़र आ रहा है पाकिस्तान जो है, और इसी तरह से और सारी डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे चाइना इमदाद दे रहा है, वैक्सीन जा रही है, लोग लगा रहे हैं, वो भी इंसान ही है और उनका खून भी इतना सस्ता नहीं है जिनको ये वैक्सीन लग रही है। तो अब आई थिंक WHO को ऑथराइज़ कर देना चाहिए इनको भी, ताकि जितने भी लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो जब बाहर जाने लगे, अगर उन्हें साइनोवैक लगाई है, साइनो फार्म लगाई है, या हज करना चाहें या उम्रा करना चाहें, तो वो बता सकें कि जी ऑथराइज है ये WHO से। तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो वैक्सीन्स लग रही हैं 95% लोगों को, वो अभी उनकी ऑथराइजेशन उस तरह से नहीं है, उनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो पाकिस्तानियों को आगे जाके ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। साइनोवैक जो है जिसकी एफिकेसी अभी अगर इंटरनेट पे मैंने जितना भी रिसर्च किया उसकी ज़्यादा नहीं है। उस मुझे क्या सिम्टम्स अभी तक फील हुए फर्स्ट डोज के बाद। पहले दिन मैंने आके वापस आके कोई उसके कुछ ही देर बाद मैंने अपनी न्यूज़ की, और सारा दिन मैंने अपनी न्यूज़ में पूरी शिफ्ट की। मुझे आम नॉर्मल डे से ज़्यादा थोड़ी सी थकावट फील हुई। फिर नेक्स्ट डे भी यही था कि थोड़ी टायर्डनेस थी, थोड़ी फटीग मुझे फील हुई। फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ, वो भी रात को जाके। दिन भर ठीक रही सिचुएशन, रात को फीवर हुआ, फिर मैंने पैराडोल जो है वो मुझे लेना पड़ी। और इसके अलावा आज भी मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी स्वेलिंग है मेरी आंखों में। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हल्का सा फीवर है, थोड़ा सा मुझे लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही है, जो कि मुझे आम नॉर्मल डेज में फील नहीं होती। मैं जितना भी काम करूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी भी फील नहीं होती थकावट उस तरह से। हाँ, उससे आ जाता है, उससे मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे थकावट हुई हुई है, लेकिन मुझे इस तरह से वीकनेस फील नहीं होती जो मुझे 3-4 दिन में फील हुई है। तो ये मैंने सोचा कि मैं जो है अपने सिम्टम्स शेयर करूं, ताकि जो भी वैक्सीन लगवाने जा रहा हो, साइनोवैक या साइनोफार्म या जो भी अभी अवेलेबल हैं, उनको ये आइडिया हो कि आप बेशक किसी भी एज में हैं, लेकिन ये सारे माइल्ड सिम्टम्स थे, और माइल्ड मैं इनको साइड इफ़ेक्ट्स कह सकती हूँ, जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं आप, और एक बड़ी कॉज के लिए आपको बर्दाश्त करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको शेयर करूं कि मैंने वैक्सीन क्यों लगवाई और इतनी जल्दी जाके क्यों लगवाई। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जब से कोविड की सूरत हाल का पूरी दुनिया को सामना है, मुझे टेक्निकली कभी भी कोरोना नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकती।
कभी भी मुझे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं रहे जिसकी वजह से एक बार में जब मेरी फैमिली में लोगों को कोरोना हुआ और मेरे जो कलीग्स थे जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करी थी उनको कोरोना हुआ, तो मैंने जाके टेस्ट कराया, वो मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था। उसके बाद पूरा जो भी इसके फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव रही, उसमें कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि मुझे कोरोना है और मुझे टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ टेक्निकली कि मुझे कोरोना नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है, मैं इससे बची हुई थी, महफूज थी माँ बाप की दुआओं से और अल्लाह के फजल से। अल्लाह सबको महफूज रखे इससे। तो मैंने जाके इसलिए लगवा ली क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अगर मैं इसकी 3 वेव्स को बर्दाश्त कर पा गई थी तो मुझे था कि मैं शायद आगे भी इसकी जितनी भी इंटेंसिटी है, और अगर मैं इस कंट्री में हूँ या कहीं मूव भी कर रही हूँ तो मैं बर्दाश्त कर जाऊँगी। लेकिन जिम्मेदारी मुझ पे क्या थी कि ठीक है कि अगर मुझे इफेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हो सकता है मैं कितनी बार एसिम्प्टोमेटिक रही हूँ, कितनी बार कैरियर बनी हूँ और कितनी बार मेरी वजह से दूसरे इफेक्ट हुए हों। मैं उस डर से कि मेरी वजह से किसी इंसान को कोरोना ना हो जाए, मेरी वजह से किसी इंसान के फैमिली मेम्बर को कोरोना ना हो जाए, मेरी वजह से किसी को कोरोना हो के उनकी जान ना चली जाए या उनका कोई ऑर्गन फेलियर ना हो जाए, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये नोइंगली और अननोइंगली हो सकता था। तो सिर्फ इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने वैक्सीनेशन कराई है। मैं भी आपको चाहूँगी, जो लोग अभी बहुत सुपरमैन सुपरवुमेन बने हुए हैं कि जी हमें तो हुआ रही है तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी वजह से कोई और सफ़र ना कर जाए, तो ये आप पे एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, आयद होती है और आपको अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। पाकिस्तान में अभी सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन अवेलेबल है। मैक्सिमम लोगों को एस्ट्राजेनेका आई ज़रूर है, लगी ज़रूर है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डोजेज़ नहीं थी और उसके लिए जो दरमियान में ब्रेक है वो भी 84 डेज़ का है। तो आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं जो भी अवेलेबल है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं उनकी तरफ भी जाएं, इम्यूनिटी भी अपनी अच्छी रखें, लेकिन वैक्सीनेशन करवाना भी ज़रूरी है क्योंकि अब वे फॉरवर्ड यही है। स्पेशली वो लोग जो ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं इस साल में, और स्पेशली अगर किसी को, हम लोगों ने तो स्पेशली मुस्लिम्स, एज मुस्लिम्स हमने उम्रा करने या हज करने तो जाना ही होता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। होपफुली WHO से मेरी ये गुजारिश है, अगर मेरी आवाज़ किसी तरह से भी उन तक पहुँच जाए या जो हमारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको पहुँचानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इनको ऑथराइज़ किया है ड्रैप ने। सवाल ये बनता है कि अगर WHO ने इनको ऑथराइज़ नहीं किया तो फिर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या ड्रैप है उसने क्यों इनको ऑथराइज़ किया। और फिर अगर वो लगवा रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अगर किसी की जान जाती है या कोई एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये जो कंपनीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानियों को जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि लक्कड़ हज़म और पत्थर हज़म हो चुके हैं पाकिस्तानी, तो ये भी लगवाई जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई एज सच हमें नहीं पता चला कि कोई किसी को बहुत एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट्स हुए हों या सिम्टम्स आए हों। तो अल्लाह बस मेरे लोगों को इसी तरह से महफूज रखे, आप सबको इसी तरह से महफूज रखे, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं उनको इसी तरह से महफूज रखे, ताकि लोग फिर से वो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कोरोना की फ़र्स्ट डोज़ के बाद मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा या क्या सिम्टम्स रहे। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई हूँ और ये 3-4 दिन जो मुझे वीकनेस फील हुई, तो मैंने उसकी वजह से मुझे अपनी डाइट थोड़ी और बेहतर करना पड़ी। तो ये एक अच्छा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। तो बस यही है, वैक्सीनेशन करवाएं, वे फॉरवर्ड यही है, करवानी पड़ेगी आपको। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके आसपास लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, उनके लिए आप करवाएं, क्योंकि फिर आप कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे अगर आपकी वजह से अगर कोई दुनिया से जाता है या किसी का कोई ऑर्गन फेलियर होता है या किसी की कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है। थैंक यू।